हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौसमी। आज मैं इस वीडियो में आपको क्वांट की स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक बताऊंगी कि जिस वजह से मैं मेरा जो प्रीलिम्स है वो क्रैक हुआ है। सिर्फ प्रीलिम्स हुआ, अभी मेंस नहीं हुआ मेरा। सो अभी बताती हूँ मैं। तो पहले बहुत सारे लोग, क्या होता है ना कि उनको दिक्कत जाती है एसबीआई, मतलब सॉरी, ये क्वांट में। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सॉरी टू से कि मैंने पेंट में मैंने आपको बता रही हूँ, मेरे पास कुछ अदर सोर्स नहीं है, दैट्स वाई। प्लीज आप एडजस्ट कर लिएगा। मैं बाद में धीरे धीरे अपना अपग्रेड करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं कि मेरा जो क्वांट का जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सिंपल रहा है। मैंने उसको जानबूझ के एकदम ही कॉम्प्लेक्स नहीं किया है कि जिसकी वजह से मुझे आगे चल के दिक्कत हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो क्वांट में ना 3 सेक्शन होते हैं, है ना। तो फर्स्ट होता है हमारे स्पीड मैथ्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारा डीआई होता है। और जो थर्ड होता है हमारा, वो पूरा होता है एरिथमेटिक के पूरे बेस पे। अब स्पीड मैथ्स में आपको क्या है, आपको क्यूब स्क्वायर आना चाहिए, सॉरी क्यूब रूट आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर पूरे याद होने चाहिए आपको, टेबल्स याद होने चाहिए आपको, फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए कि पूरे कैसे याद करते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल। आपको ना क्या करना है ना कि मॉर्निंग में जैसे आप उठते हैं ना, तो वैसे ही आपको तुरंत आपको टू जो क्यूब रूट होते हैं वो 1 से लेके आपको 25 तक अच्छे से बाय हार्ट याद होने चाहिए। आप उसको लिखिए कॉपी पे। साथ ही साथ स्क्वायर रूट लिखिए 2 से लेके 20 तक। और जो टेबल्स है 2 से लेके 20 तक, वो भी आप उसको लिखिए। एंड जो परसेंटेज वैल्यू है, जैसे 1/1 की वैल्यू होती है 100, वैसे ही आपको 1/2 की वैल्यू 50% है। ऐसे करते करके आपको 1 से लेके 20 तक आपको याद करना है। तो याद करना का मतलब ये नहीं होता कि आपको बस लेके रट्टा मार के बैठे रहना है करके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको उसको डेली लिखना है, जिसकी वजह से आपको वो खुद ही ऑटोमेटिक याद हो जाए, है ना। तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के सब यही करना है। आपका जो पहला टास्क रहेगा थोड़ा सा यही रहेगा, जो छोटा सा स्लॉट रहेगा वो। ठीक है। आप ऐसी कोई बात नहीं कि आपको 2 दिन में सीख जाता है करके, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को टाइम लगता है। अगर आप बेस एक बिगनर से, तो यही काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। फिर जैसे आपने ये सब सीख लिया, अब इसमें क्या होता है, स्पीड मैथ में कुछ कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गए। हाँ, जैसे हो गए अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन हो गए, मतलब अप्रोक्सीमेशन टॉपिक हो गई। हाँ, उसके बाद होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और नंबर सीरीज हो गए। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक एक करके हर एक टॉपिक को सीखना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन में कुछ आपको बॉडमॉस रूल बताया जाता है ना। आपको बॉडमॉस रूल ध्यान देना है कि कब क्या होता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जो बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वांट आती है, वो सिर्फ स्पीड मैथ से रिलेटेड ही आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बड़ा सा बड़ा एकदम नंबर बड़े बड़े मिलेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले साल के एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बता रही हूँ, आपको छोटे छोटे नंबर मिलेंगे लेकिन बहुत इजी मिलेंगे। आपको वो चीज पता रहना चाहिए, लेकिन आपको फास्ट बनाना है। तो क्या होता है ना, सिंप्लीफिकेशन में सर वगैरह लोग क्या करवाते हैं आपको, क्या बोलने से, इसमें वैदिक मैथ्स बताया जाता है कुछ कुछ टॉपिक। तो आपको वही सीखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अप्रोक्सीमेशन, है ना। अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम मेंस में भी आते हैं, और क्या ना, पीओ लेवल में ज्यादा आते हैं। जैसे थोड़े थोड़े बहुत आ गए वैसे आरआरबी पीओ वगैरह में, तो वैसे आते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, कुछ कुछ उसके जो साइन होते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये वाले का आपको अच्छे से याद रखना है। और नंबर सीरीज में एक रॉन्ग नंबर होता है और एक मिसिंग नंबर होता है। मिसिंग नंबर हर किसी से बन जाता है, रॉन्ग नंबर मैक्सिमम लोगों से नहीं बनता है, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको देखना है वो चीज। अब कितने समय आपको कितना देना पड़ेगा। अगर आप बिगनर से, तो आपको ऐसा नहीं कि 1 1.5 घंटे में आपको हर एक चीज बन जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 3 घंटे तो देने ही देने हैं। आप स्टार्टिंग में बोर लगता है, कुछ भी लगता है, बैठिए, आप करिए। अब आपको मॉर्निंग में मैंने आपको बताया ये चीज करना है। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा आप जहां से भी आप सोर्स अगर आपके पास है अगर कोई, तो आप वहां से देखिए। ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन की 3 क्लास इज इनफ। ओके, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है कि आप एकदम से एक हफ्ता लेके बैठ गए, नहीं। आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। ठीक है। अब अप्रोक्सीमेशन की भी 3 क्लास जो होगी वो भी इनफ होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी 3 क्लास बहुत है। रॉन्ग नंबर की 2 क्लास बहुत है, और मिसिंग नंबर की भी 2 क्लास बहुत है। आपको यहाँ से पहले बहुत कुछ चीज सीखने मिलेगा। आप उस सीखिए। ठीक है। आप ये जैसे सीख लेंगे, हाँ, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका इतना टॉपिक हो चुका है, ये क्या है, पूरे स्पीड मैथ्स में आता है, ये पूरा स्पीड मैथ्स है ये वाला पोर्शन। तो आपको अब क्या करना है, जैसे अरिथमेटिक में आप जैसे जंप करेंगे ना, तो उसके पहले आपको इसके हर एक 5 5 क्वेश्चन आपको डेली बनाने हैं। डेली मतलब डेली,
मतलब एक भी दिन ऐसे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं जो मेरा जो स्ट्रेटेजी, मेरा यही स्ट्रेटेजी है और यही चीज है। एक्चुअली मेरी बहन भी इस चीज की प्रिपरेशन कर रही है, तो वो मैं उसको पूरी गाइड करती हूँ। मैं तो करके बैठ गई हूँ ना, मतलब पूरा बना बना के मेरे को समझ में आता है वो भी, लेकिन मैं उसको अभी डायरेक्ट कर रही हूँ हर एक चीज को, कैसा करना है क्या करना है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है। खुद से कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है, मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये बिल्कुल प्रैक्टिस की ही बात है। क्योंकि जब तक हम खुद से पेन पेपर नहीं उठाएंगे, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन को 10 से 20 बार मतलब काटा पीटी नहीं करेंगे, तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तब तक हमारे दिमाग में वो चीज नहीं जाएगी। तो मैथ्स के लिए आपको पेन पेपर उठा के आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो पहला ये चीज हो गया। एरिथमेटिक में क्या होता है ना, उसमें से तीन दो मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो बहुत इजी है, मतलब कोर टॉपिक नहीं है ना। कोर टॉपिक मतलब है कि जो थोड़े अलग ही टॉपिक होते हैं, जिसको आपको पढ़ने का मूड भी नहीं करता है, वो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अलग ही है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंट। अभी तक आपको डीआई में नहीं जाना है, ओके। आपका स्पेन मैथ्स हो गया, आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से। अब आप जाइए एरिथमेटिक पे। एरिथमेटिक का जो परसेंटेज है वो होता है इसका हार्ट, वो दिल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप छोड़ भी नहीं सकते और आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे होते हैं सक्सेसिव हो जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, और मेल फीमेल हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, गर्ल्स बॉयज हो जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, सैलरी बेस हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएंगे। आपको ये हर एक टॉपिक को अपने कॉपी में लिखना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, उसके कैसे मेथड होते हैं आपको वो लिखना है, 1 से 2 से 3 मेथड है, कभी कौन से मेथड कहाँ पे यूज हो जाएंगे वो आपको आना चाहिए। तो पहला ये हो गया। आपको मैक्सिमम इसको 4 से 5 दिन देना है ये टॉपिक को। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको करना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, इससे आपको डीआई वगैरह पे आसानी से आपको बन जाएगा। आपको ये देना है। अब इसके पास बात करिए, रेशियो प्रोपोर्शनल आपको पढ़ना है। ठीक है। आपको रेशियो प्रोपोर्शन, इसको भी आपको 4 से 5 दिन। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप परसेंटेज आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको इजिली बन जाएंगे। मैं आपको अभी भी बोल दूं, अगर आपने सच में ध्यान से पढ़ा होगा तो वो सच में बन जाएंगे। इसके बाद आप उठाइए एवरेज। एवरेज में जैसे इनिंग के क्वेश्चन हो गए, या वो भी इसमें भी कुछ गर्ल्स बॉयज हो गए, वो भी एवरेज निकालते उस टाइप से। जैसे ही आपका ये 3 टॉपिक कंप्लीट हुए, हाँ, जैसे ही उसके बाद आपको क्या करना है कि अब उठाना है डीआई। आपको उठाना है डीआई, कि डीआई में क्वेश्चन, अब डीआई में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये डीआई की एक जान होती है। जब तक आप ये 3 टॉपिक नहीं करेंगे तब तक आपका डीआई नहीं बनने वाला है। ठीक है, मैं अभी प्रीलिम्स के बारे में बात बोल रही हूँ। तो अब प्रीलिम्स के लिए यही करना पड़ेगा आपको डीआई में, जैसे आपके पाई चार्ट हो गए, टेबल बेस हो गए, और केसलेट हो गया, है ना। तो इस टाइप से टॉपिक वाले होते हैं, आपको वो चीज को भी डीआई देखना पड़ेगा। अब आप कितने प्रैक्टिस करेंगे, आप कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? मैं आपको बेस्ट बता रही हूँ, गाइडली की जो पीडीएफ बंडल आती है, गाइडली की जो पीडीएफ बंडल आती है, आपको उसको परचेस करना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज में इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको आपका फायदा चाहिए तो गाइडली की पीडीएफ बंडल आती है, उसमें क्या होता है ना, उसमें हर एक टॉपिक का सब टॉपिक वाइज, पूरा मतलब टॉपिक वाइज रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 10-10 रहते हैं। आपको 10-10 तो बनाने नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। आप रिलैक्स होके बनाइए, आप 5-5 क्वेश्चन बनाइए उसके, हर एक टॉपिक के। तो आपको यहाँ से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, उसका सोल्यूशन रहता है वहाँ पे, वीडियो सोल्यूशन रहता है ना। अब हम पढ़ते हैं शॉर्टकट मेथड, अब वहां पे रहता है कभी कभी ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन आप अगर सच में, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको उस सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपको तो शॉर्टकट वाले मेथड से आपने प्रिफर किया होगा ना क्वेश्चन बनाना। तो ये हो गए। ठीक है। उसके बाद जो अरिथमेटिक में क्वेश्चन आपको क्या पढ़ना है मैं आपको बता देती हूँ। एजेस, ये बहुत इजी टॉपिक है। एजेस के बाद होता है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप के बाद जो हमारा जो इजी टॉप, मैं आपको वही बता रही हूँ, पहले बता दूं कि जो मैंने पढ़ा है सिर्फ, और उसी बेस पे मुझे 30 मार्क्स, जो मतलब मैं 30-30, कभी 29, कभी 30 मार्क्स जो मिल रहे हैं, वही चीज है ये। मैं क्लर्क के बारे में भी बता रही हूँ, दोनों मिक्स है ये, पीओ और क्लर्क के बारे में। पीओ में मैक्सिमम आपने 25 बनाया, मतलब बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है। और क्लर्क लेवल में अगर आपने 30 से लेके 35 के बीच में बनाया मैथ्स में, तो वो बहुत अच्छा चीज है। तो एजेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद होता है टाइम एंड वर्क। अगर आपने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क, तो आपका इसके बाद ही तुरंत आता है हमारा पाइप एंड सिस्टम। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है, मैंने यही चीज पढ़ा है, मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ा भी है, मैं तो आपको बोल भी रही हूँ। ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हो गए। पाइप एंड सिस्टम के बाद होता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम आएगा।
ठीक है। तो सॉरी, बोट एंड स्ट्रीम पढ़िए। इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम के बाद क्या होता है हमारा, मैंने अभी जो पढ़ा है मैं वो बता रही हूँ। मुझे मिक्सचर एलिगेशन समझ में आता है। अगर नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते हैं, उसके बदले आपको दूसरा टॉपिक उठा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये थे। और इसके बाद हाँ, ट्रेन्स के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, मैंने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ा है। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, और इसी वजह से मेरा एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ था। मेंस में खैर नहीं हुआ था, मैं प्रिपेयर नहीं थी उस चीज को लेके। तो जो भी था वो यही था। ठीक है। अगर आप पर आपको इतनी चीज के लिए भी आपको प्रैक्टिस इतनी मतलब एकदम स्टेबल हर एक चीज चाहिए कि अगर मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम का वो क्वेश्चन पूछूं वो टॉपिक वाइज का, तो आपको तुरंत आना चाहिए। तो आप कम पढ़िए, कम क्वांटिटी में पढ़िए, लेकिन आप बिल्कुल सही पढ़िए कि अगर मैं ये क्वेश्चन अगर आपको आधी रात को भी उठा दूं तो तुरंत बनना चाहिए। तो क्वांट की मेरी स्ट्रेटेजी यही है। आपको ऐसा नहीं कि एक दिन क्लास देख लिए दूसरे दिन मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, नहीं। आपको डेली 5 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको डेली, आपको 3 3 आवर्स जाते हैं, अब जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम बस आगे की क्लास देखते रहते हैं, और पीछे का सब भूलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि जब तक सर हमको वीडियो में पढ़ा रहे हैं तब तक हमारा क्वेश्चन बन रहा है, और जैसे हमने उसको छोड़ दिया वैसे तो उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। तो वो गलती नहीं करना है आपको। ठीक है। तो आपको बस यही जो था स्ट्रेटेजी मेरी यही वाली थी। अगर आपको किसी चीज में डाउट हो ना तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी कि इस टॉपिक में आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे क्या है करके। वैसे तो मैं अपने मॉक के मार्क्स शेयर करती ही हूँ कैसा है क्या। और क्वांट का बस इतना ही है। मैं इससे ज्यादा कुछ पढ़ती भी नहीं हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा कोई ऐसा नहीं कि हर टॉपर ही रहता है, या फिर कमजोर लोग भी रहते हैं, उनको टाइम लगता है। आप जो भी जो भी जिसने जिसने पेपर क्लियर कर लिया है उसका ऐसा नहीं है कि कोई 2 महीने में 3 महीने में जिसको मैथ समझ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी किसी को 6 से 7 महीने 1 साल भी लगा है अरिथमेटिक को समझने में। तो ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल दूसरा की मार्क्स देख के ऐसे बिल्कुल भी मत अपने आप को सोचिएगा कि नहीं इसका बन रहा है, मेरा अभी तक बना ही नहीं कुछ भी। मैं खुद सोच रही थी, मैंने 2024 में मैंने जैसे प्रिपरेशन चालू करी थी, तो मुझसे मुझसे समझ में भी नहीं आता था। ठीक है। और मुझे कुछ फॉर्मूला के पीछे मत भागिएगा। ये एक और चीज बता रही हूँ मैं आपको कि परसेंटेज में जैसे A+B करके फॉर्मूला होता है, उस टाइप का क्या हम ज्यादा यूज करते हैं कि फॉर्मूला है तो याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कॉन्सेप्ट में काम करेंगे, आपका बेसिक ऑटोमेटिक क्लियर होगा। भले टाइम लगाइए पढ़ने के लिए, भले समय लगाइए समझने के लिए, पर वो चीज को समझना है, कैसे भी करके वो चीज को समझना है। ओके। तो यही है मेरा स्ट्रेटेजी क्वांट का। अगर आपको कोई भी चीज और पूछना हो तो प्लीज मुझे मैसेज करिए कमेंट में, सॉरी हाँ, कमेंट में करिए, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी हर एक चीज में। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कभी भी एक्स्ट्रा पढ़ा है। मैं आपको अभी बोल रही हूँ ना कि मुझे आज तक ऐसा इसलिए समझ में आया ही नहीं है। भले वो इजी टॉपिक होगा बहुतों के लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं है वो टॉपिक को। प्रॉफिट लॉस मेरे दिमाग में उतना नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों को बन जाता है, ऐसा है। लेकिन मैंने इतने टॉपिक से भी मैंने 30 मार्क्स कवर किए हैं, ये मुझे पता तो है करके। तो बस यही था जो था। और बस अभी, और अगर आपको प्लीज डाउट होगा तो और कोई सब्जेक्ट के लिए मैं मैसेज करूंगी, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, सॉरी। तो बस यही था जो था। और थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब किया, और मैं आगे का और अपने मार्क्स शेयर वेयर करूंगी। हर एक चीज आज तो चलो फेस्टिवल वगैरह था तो उसकी वजह से ये हो नहीं पाया था। तो कल से फिर कंटिन्यू रखते हैं। और बिल्कुल भी आपको ऐसा सोचना नहीं कि नहीं हमारा नहीं होगा करके। एक टाइम पहले मैं खुद ये सोचती थी कि मेरा क्वांट इतना वीक है, मुझे समझ में नहीं आता है करके। मैंने उस पर काम किया बहुत अच्छे से, और आज मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ये मेरा है प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रेटेजी। मैं आपको कुछ दिन के बाद मेंस का बताऊंगी, क्योंकि मेंस की मेरी प्रिपरेशन अभी भी चालू है। मैं प्रीलिम्स का बस अभी मॉक दिलाती हूँ, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। और मेंस के लिए मैं ज्यादा भी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मुझे मेंस ज्यादा क्लियर, मेंस क्लियर करना पड़ता है ना, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होता है। तो आप इतने टॉपिक पढ़ेंगे, आपके पास समय बच गया कि आपको लगता है कि हाँ मुझसे और कुछ टॉपिक बन सकते हैं। तो उसके अलावा आपके पास प्रॉफिट लॉस के टॉपिक हुआ, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हुआ, मेंसुरेशन में फॉर्मूला होता है, आप उसको भी कर सकते हैं, है ना। और आपके पास SI CI भी हो गया, उसको भी आप कर सकते हैं अच्छे से। और भी कुछ कुछ टॉपिक है, एक दो टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड वाला, तो वो तो मैं प्रीफर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे सर के ऊपर से जाता है। तो बस यही था। और चलिए, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आज खत्म करते हैं अभी। एंड टेक केयर, बाय बाय। चलिए, थैंक यू।